मेरे इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं यहाँ पर अभी जो नॉलेज आप लोग को देने जा रहा हूँ, खासकर एक्चुअली में ये स्टूडेंट्स के लिए है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। भाई एग्जाम्स के पहले स्टूडेंट्स बहुत चिंतित हो जाते हैं, चिंता अरे एग्जाम देना है। तो भाई आपको एग्जाम को मेंटेन करने की तकनीक सीखनी होगी। हाउ टू मेंटेन एग्जामिनेशन। अब भाई हम प्रेशर ले लिए एग्जाम का, गलत है। याद रखिएगा, ये जो है वीडियो जो मैं बना रहा हूं वो क्लास 1 से लेके बोर्ड, मैट्रिक, इंटर यानी कि सभी स्टूडेंट्स के लिए है। मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि आप एग्जाम को मेंटेन कैसे करें। याद रखिएगा कि एग्जाम को मेंटेन करने की तकनीक क्या है। सबसे पहले जो आप एग्जाम के पहले आप में तनाव, दबाव, प्रेशर जो आ जा रहा है ना, उसको खत्म कर दीजिए। फायदा ही नहीं है, खुश रहिए। और एग्जाम के दौरान सबसे पहले अपने एग्जाम के रूटीन को देखिए कि आपका एग्जाम का रूटीन कैसा है। आपका एग्जाम का रूटीन जो है ना, वो आपको बिल्कुल सामने रखकर स्टडी करनी होगी। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं बोर्ड या इंटर एग्जामिनेशन की, तो भाई बहुत से बंदे ऐसे हैं, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं ना, जो कि हिंदी और इंग्लिश दो चीजों को बोलते हैं इजी है यार, इजी है। साइंस की बात करें तो बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो बायो तो हो रहा है, थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत हो रही है, या फिर मैथ में दिक्कत हो रही है। प्रैक्टिस आपने किया। मैंने इससे जस्ट पहले 10 टाइम रिवीजन टेक्निक के बारे में आप लोगों को बताया हूं कि 10 टाइम रिवीजन टेक्निक होता कैसे है भाई। और 10 टाइम रिवीजन टेक्निक आप करोगे ना तो आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। एग्जाम में सबसे पहले आप एकदम आराम से प्लानिंग कर लीजिए। जैसे कि आपके एग्जाम 5 से स्टार्ट है, तो क्या करना है, आपके पास 1 महीने है। सबसे पहले आप अपने चुनिंदा विषयों को, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश हुआ, उसको बढ़िया से पढ़ लिए, राइट। उसके बाद उनको आप नंबरिंग टेक्निक से हटा दें, इधर आ जाए। अब आप मान लीजिए कि साइंस की बात है तो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, राइट। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट मेन है मैथमेटिक्स, उसको भी नहीं छोड़ना है। उसके लिए 2 घंटा जरूर देना है एवरीडे। अब यहाँ पर क्या है ना कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको आप रिवाइज करोगे ना, तो लिख कर करना, लिख कर, क्योंकि लिख करने से आपकी मेमोरी में वो घुस जाती है और आप एग्जाम में उसको नहीं भूलते हैं। ये मेरा लंबा अनुभव है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि भाई मैं टॉपर इसी टेक्निक से आया करता था, राइट। भाई मैं यहाँ पर अंक लाने की प्रक्रिया के बारे में बता रहा हूँ। मान लो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो भाई जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आप कर लिए, रिमेंबर कर लिए। अब क्या है कि आपका अकाउंट आया, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, उसको आप छोड़ो मत। अब रही बात की एग्जाम में आप आर्ट्स के हो, तो आर्ट्स में भी पॉइंट बनाकर लिखना है, पॉइंट बनाकर लिखना है। मैंने पहले भी कहा है कि भाई अगर मान लो तुम्हारा 80 मार्क्स का, आपका 80 मार्क्स का सब्जेक्ट है, तो भाई उसमें जो क्वेश्चन जो है 1 के ए हैं, बी हैं, सी हैं, डी हैं, ई हैं। आप छोटे अक्षरों में ए, बी, सी, डी, ई जब लिखा तो एक पॉइंट के बाद आप एक का आंसर दी। सपोज ये मल्टीपल चॉइस है, एक का होता है 1 का ए लिखा, यहाँ डैश दिया, उसका आंसर लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़कर बी लिखो, फिर सी, फिर डी, एक लाइन छोड़ के। जब 1 का पूरा खत्म हो गया तो अंतिम में एक उसको आप क्या करो, उसको आप एक बैरिकेडिंग से बैरिकेड कर दो, एक लाइन खींच दो। आपकी कॉपी साफ सुथरी दिखनी चाहिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। आप इसी तरह बैरिकेडिंग टेक्निक को अपनाओ कि जैसे ही आपका जो ये रूल्ड एरिया होता है, जहां पर आप क्वेश्चन को लिखते हो ना, उसके अंदर उसको पॉइंट्स बांटो, 1 2 3 4 5।
और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। मैंने पहले ही बताया है कि यदि क्वेश्चन 5 अंकों का हो तो कम से कम 5 पॉइंट्स आपको देने होंगे, तब जाकर आप वो मार्क्स पाएंगे। डायग्राम वाले क्वेश्चन में डायग्राम को छोड़िएगा मत, और उसी डायग्राम से आपको अंक मिलेंगे। लेकिन डायग्राम क्या होना चाहिए? डायग्राम जो है वो वेल लेबल्ड होना चाहिए, वेल लेबल्ड। अब क्या है कि आप अपनी कॉपी को साफ सुथरा रखते हैं ना, तो अंत में यदि किसी क्वेश्चन आंसर को आप नहीं जान रहे आंसर को, तो भी आपको अंक मिल सकते हैं, क्योंकि टीचर जो हैं आपके कॉपी से प्रभावित होंगे। हाँ कि भाई इसने मतलब कि बढ़िया लिखा है, बढ़िया किया है। एक बात याद रखिएगा, जो स्कूल के स्टूडेंट हैं वो भी इस टेक्निक को समझें, कुछ ना कुछ जरूर लिखें, क्योंकि यदि कुछ नहीं लिखने से आपको उसके जगह पर 0 मार्क मिलेगा, लेकिन कुछ लिखने से आपको मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। याद रखिएगा, एक बहुत ही सिंपल बात है कि आप जब बोर्ड या इंटर के एग्जाम को दे रहे हो, तो उस वक्त परीक्षक ये नहीं जानता है कि आप कौन हो। वो कॉपियां कटने बाहर जाती है, तो आपकी कॉपी की स्मार्टनेस से वो जानेंगे आप कौन हो, राइट। और दिमाग में प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए, राइट, क्योंकि जैसे आप प्रेशर लिए तो भाई आपका टेंशन जो है दुगना हो जाएगा। अरे कैसे करें, क्या करें, नहीं करें। अपनी हैंडराइटिंग को ठीक करने के लिए लिख कर अभ्यास करें। फायदा 2 है। पहला, लिखकर अभ्यास करने से चीजें लंबे समय तक याद रहती है, और दूसरा कि भाई आपका हैंडराइटिंग भी बढ़िया बनेगा। और एक महत्वपूर्ण सलाह है कि जो अभी खासकर जो बोर्ड मैट्रिक, इंटर और +2 के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई, जैक जो भी हैं, तो वो क्या करेंगे ना, पिछले साल के क्वेश्चंस को घर में बैठकर सॉल्व करें और अपना स्व मूल्यांकन करें। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि भाई अपना स्व मूल्यांकन बहुत जरूरी है, राइट, ताकि आप जब एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे। घबराइए मत, हंसते मुस्कुराते रहिए। अभी ठंड है, ठंड से बचें, थोड़ा अपने बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए पानी पीते रहें, और साथ में समय पाने पर आप धूप में बैठकर पढ़ाई कीजिए, धूप में बैठकर, जिससे आपका बॉडी भी ठीक रहे और आप जब भी पढ़ाई करो ब्रेक ले लेकर पढ़ाई करो। और कभी भी ओवरलोड, ओवर टेंशन, ओवर बर्डन मत लो, क्योंकि ये आपकी पहली परीक्षा नहीं है। मैं पहले भी कहूं, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, और ये शुरुआत है। इट इज जस्ट अ ट्रेलर। पिक्चर अभी बाकी है मेरे भाई, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। मतलब कहने का मेरा क्या अर्थ है? अर्थ है कि यदि आप क्लास 1 के स्टूडेंट हो तो भाई 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। अगर आप बोर्ड के हो तो बोर्ड के बाद इंटर आएगा। कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जीवन के हर पल का मजा लीजिए। यदि आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो पढ़ाई को मजा लेकर करो, तब आपके लिए हर कुछ आसान होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।